Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे हम नाइन्थ क्लास को पढ़ रहे थे। नाइन्थ क्लास में अब आपके आने वाले हैं सितंबर एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसमें हम मैप्स को पढ़ेंगे। कुछ हमारा पार्ट्स रहेगा वर्ल्ड मैप और कुछ पार्ट रहेगा इंडिया मैप को पढ़ने वाले हैं। चले आए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हमारे जो 5 मार्क्स का मैप आने वाला है उसको कंफर्म करते हैं। देखें ये वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप के अंदर इस तरफ आपको यूरोप मिलता है, यानी कि यूरोप पाया जाता है। जैसे आप इस तरफ अमेरिका देख रहे हैं, इस तरफ यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ क्या रहेगा, अंटार्कटिका रहेगा। अगर वर्ल्ड मैप में पर्टिकुलर अगर एशिया को देखें तो ये आपको जो एशिया इस तरफ दिखाई देगा और ये रहा पर्टिकुलर आपका क्या है, यूरोप दिखाई देता है। तो आप जो 9th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें वर्ल्ड में यूरोप वाली हिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में अब हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ये आप देखो, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज को मैं आपको बता देती हूँ। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ये सभी कंट्री इंपोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने इन कंट्रीज को क्या है, पढ़ा होगा। यानी कि अब यहां से आपका मैप पार्ट स्टार्ट होता है। आपने यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो अलाइड पावर्स कहलाती हैं और सेंट्रल पावर्स कहलाती हैं, उनके बीच में वर्ल्ड वॉर होता है। यानी कि दो ऐसे खेमे बट जाते हैं जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। वो कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं उनको आपको मैप पर इंडिकेट करना आना चाहिए। देखो फर्स्ट वन है अलाइड फोर्सेस जिनको कहा जाता है। अलाइड फोर्सेस जो कि आपके ग्रीन कलर में जो कंट्रीज आते हैं उनको अलाइड फोर्सेस कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं। आप चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं अलाइड फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल पावर्स किसको कहा जाता है। तो देखो अलाइड फोर्सेस में आपका ये वॉर जब होते हैं तो एक तरफ क्या रहता है, फ्रांस रहता है, ब्रिटेन, और आपका ये हिस्सा क्या रहेगा, रशिया वाला हिस्सा इसमें मुख्य तौर पर शामिल होते हैं। कि एक तरफ से कौन लड़ रहे हैं, आपके ब्रिटेन, फ्रांस, और कौन लड़ रहे हैं, रशिया एक तरफ से लड़ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ की बात करें तो सेंट्रल पावर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ये छोटा सा बुल्गारिया वाला इलाका भी था और इसको टर्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्की। ऑटोमन एम्पायर इज कॉल्ड टर्की। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके अंदर इटली शामिल होता है और इस तरफ मैंने पीछे अभी बताया था आपको कि यूएसए वाला पार्ट है, तो यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है। तो इस तरीके से आपको जो आपके वर्ल्ड जो वॉर हुआ था उसके अंदर ये आपके कंट्रीज इंडिकेट करने के लिए आ सकते हैं। कुछ पार्ट हमारा आएगा इंडिया मैप का पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो फ्रांस वाला मैप है जिसमें कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, फ्रांस वाले मैप को भी आप देख लेंगे जिसमें 4 शहर को मुख्य तौर पर देखा जाने वाला है। देखो क्या क्या है, ये आपका फ्रांस का मैप है। फ्रांस मैप, इसमें सबसे पहले आपको कैपिटल पता होनी चाहिए कि फ्रांस की कैपिटल क्या है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस फैशन की नगरी, बहुत पुराने टाइम में ही एक आधुनिक तरीके से इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। तो पेरिस को कैसे इंडिकेट करेंगे, अगर आप देखें फ्रांस का नॉर्थ पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट देखते हैं, नॉर्थ पार्ट देखते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ये रहा पेरिस। पेरिस आप फ्रांस की राजधानी जिसको कहा जाता है उसको हम मैप पर इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे अब ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये क्या कहलाता है, साउथ पार्ट कहलाता है।
तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम किसको देख लेते हैं, पेरिस को देखते हैं कि सबसे नदन वाला जो इलाका है थोड़ा सा, क्योंकि आपको हो सकता है कि जो फ्रांस का मैप है वो आपको फिजिकल मैप मिले, इसमें ये बाउंड्रीज आपको दिखाई ना दे, फिर आपको थोड़ा सा ऐसे इंडिकेशन लेकर चलना पड़ेगा कि नॉर्थ वाला इलाका है, उसके बिल्कुल सीधा पॉइंट आउट करते हुए नीचे की तरफ आप लगा देंगे, किसको लगा देंगे, पेरिस को लगा देंगे। यानी कि पेरिस कहाँ की राजधानी, फ्रांस की राजधानी इसमें एग्जिस्ट करती है। फिर आप नीचे से ये अगर साउथ ईस्ट वाला पार्ट देखें तो साउथ ईस्ट में एक इलाका मर्सलीज पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, रोगेट डेजल्स, उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था और वो मार्च करते हुए कहाँ तक गए थे, पेरिस तक गए थे। तो मर्सलीज नाम का जो शहर है वो कहाँ पर है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, आप यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ये इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद फिर आपका हिस्सा रहता है नैंटीज। नैंटीज आपका वेस्टर्न वाला पार्ट, सबसे वेस्टर्न पार्ट में ये हिस्सा आता है, तो इसके थोड़ा सा इस तरफ आप इसको नैंटीज को इंडिकेट कर देंगे। फिर आता है बोर्डवक्स। बोर्डवक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों शहर, जैसे जिस दौरान आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उस दौरान ये दोनों शहर काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, फ्लोरिश कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी, यहाँ पर ये दो शहर उस दौरान बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो नैंटीज और क्या है, बोर्डवक्स आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो आप फ्रेंच वाला जो मैप है वो अपने पास रखें और फिर उसको क्लियर करें। फिर आता है हमारा इंडिया मैप आएगा, यानी कि इंडिया मैप में मैं उम्मीद करती हूँ आप 9th क्लास में आ चुके हो, आपको स्टेट और कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको स्टेट्स को क्या है इंडिकेट करके बताती हूँ कि कौन सी स्टेट कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देखो क्या, जैसे सबसे नॉर्थ वाला पार्ट अगर हम देखते हैं, नॉर्थ वाला पार्ट यानी कि नॉर्थ स्टेट को हम देखते हैं, तो आज ये हमारी दो क्या बन गई हैं, यूटीज बन गई हैं। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये हिस्सा क्या कहलाता है, लद्दाख कहलाता है। आगे अगर बात करें तो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ ये हिस्सा, जैसे यहाँ भी पाकिस्तान का हिस्सा, जो पाकिस्तान में जो हिस्सा इनके पास है उसको भी पंजाब कहा जाता था, तो हमारे पास ये क्या है, पंजाब वाला इलाका। ये हिमाचल प्रदेश कहलाता है, ये उत्तराखंड कहलाता है। मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपका जो मैप है ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपके आने वाले हैं उनमें आपको स्टेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारा क्या है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप कर्नाटक के बारे में देखेंगे, ये हिस्सा आपका केरला का रहेगा। इसके बाद फिर ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और इसके बाद ये हिस्सा क्या है, ओडिशा वाला हिस्सा, ये यूपी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, और इसके साथ लगता हिस्सा क्या है, बिहार कहलाता है, ये आपका झारखंड है। तो और ये आपका वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, ये छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, सिक्किम कहलाता है। अब यहाँ पर आपके आते हैं 7 सिस्टर राज्य आते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने इनकी बना रखी है। इनकी ट्रिक होती है अरुणा, अरुणा मम्मी होती है। इस तरीके से अगर आप ट्रिक याद करेंगे तो अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से क्या रहेगा, मिजोरम। ये 4 स्टेट्स आप 7 सिस्टर्स में से इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर मैंने एक और ट्रिक आपके लिए बनाई है कि आसान नहीं था, आसान से होता है असम, असम ऐसे याद कर लेंगे, असम। मेघा के लिए, मेघा से मेघालय, और क्या चलाना, त्रिशूल चलाना, ये रहेगा त्रिपुरा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप 7 सिस्टर्स को इस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि जो सिक्किम वाला इलाका है वो 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। ये आपकी 7 सिस्टर्स हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम
इसमें क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। आसान नहीं था मेघा के लिए त्रिशूल चलाना, असम, मेघालय और त्रिपुरा। उम्मीद करती हूँ आपको अपनी स्टेट्स के बारे में पता लग गया है। उसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या है, अपना नेक्स्ट जो मैप है उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट मैप में प्लेट्यूस आएंगे। क्या आएंगे, प्लेट्यूस। प्लेट्यूस क्या होते हैं कि जो ऊपर उठी हुई समतल जमीन को क्या कहते हैं, प्लेट्यूस कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में क्या मिलते हैं, आपके स्टेज मिलते हैं या फिर मेज की आकृति वाले मिलते हैं, उनको प्लेट्यूस कहा जाता है, पठार कहा जाता है। तो देखो 3 ही पठार प्लेट्यूस आपके मैप में आने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेंगे बेटे। ये आपका है डेक्कन प्लेट्यूस। क्या है, डेक्कन प्लेट्यूस। कई बार डेक्कन प्लेट्यूस को पूरा बना दिया जाता है, लेकिन आप इंडिकेट प्रॉपर तरीके से अगर इंडिकेट करेंगे तो ये हिस्सा क्या रहेगा, आपका डेक्कन प्लेट्यू रहेगा, जो कि 9th क्लास के मैप में आने वाला है। फिर इसके बाद ये हिस्सा क्या है, आपका मालवा प्लेट्यूस। आपने सतपुड़ा रेंज सुना होगा, आपने सुना होगा विंध्या रेंज सुना होगा। तो ये हिस्सा किसका कहलाता है, मालवा प्लेट्यू। यानी कि जो आपकी विंध्या रेंज है उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मालवा प्लेट्यूस कहलाते हैं। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यूस आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि ये हिस्सा इस तरफ आने वाला है। इसमें आपका मैप आएगा, फिजिकल मैप आएगा, बिल्कुल ब्लैंक मैप आपको दे देंगे और ये कहेंगे कि आप इन जगह को इंडिकेट करें। डेक्कन प्लेट्यूस, मालवा प्लेट्यूस और क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यूस इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये 3 ही आएंगे, बाकी को आप नहीं देखें क्योंकि बाकी को जो हाईएस्ट क्लासेस होती हैं उसमें आपके ये मैप्स आने वाले हैं। आगे देखिए, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने डिग्री पर हमारे इंडिया में से गुजरती है, तो वो डिग्री भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे आपकी डिग्री रहती है 23.5 डिग्री पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये कितनी स्टेट्स में से गुजरती है, 8 स्टेट्स में से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक आपका क्या है, लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड का मतलब इस तरीके से जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। अगर आप वेस्टर्न से शुरुआत करें, कहां से, वेस्टर्न से शुरुआत करें, तो ये गुजरात, बहुत कम हिस्सा किसका रहेगा, राजस्थान का रहेगा। फिर एमपी रहेगा। इसके बाद फिर ये हिस्सा किसका है, छत्तीसगढ़। ये आपका हिस्सा है झारखंड। ये आपका वेस्ट बंगाल। ये त्रिपुरा जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये क्या है, मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहां से हमारे क्या निकलती है, क्रॉस करती है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें से क्रॉस करती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो प्रॉपर अगर जिसको स्टेट और कैपिटल्स आती हैं तो इसको मैप को करने में इनको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आगे देखेंगे बेटे, ये है आपके कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो आपका कोस्टल का एरिया है, जो तटीय इलाका है, उसके पास में कुछ प्लेन्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, प्लेन्स बने हुए हैं। देखो उनको, इनको भी जो लिमिटेड आपके आने वाले हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को बताने वाली हूँ। यहाँ ये हिस्सा है आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। महाराष्ट्र से लेकर थोड़ा सा कर्नाटक का हिस्सा, यहाँ पर कुछ प्लेन्स बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो तटीय इलाका है उसको क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। अगर इसी के सीरीज में आप कर्नाटक के पूरे हिस्से को अगर लें तो यहाँ पर कन्नड़ कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्नड़ कोस्ट आपका रहेगा। जो हिस्सा आपका कहां पर है, केरला के अंदर है, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पर ये हिस्से जो कोस्टल एरिया पाए जाते हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। कौन कौन से, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। ऐसे ही 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपके रहेंगे 3, इस तरफ जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर 3 इंपोर्टेंट पार्ट आपके रहने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा उड़ीसा का हिस्सा, वेस्ट बंगाल और किसका हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, इसमें उत्कल कोस्ट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
उत्कल कोस्ट। अब इसके बाद ये इससे नीचे की तरफ आएंगे तो ओडिशा और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का रहेगा, जिसको क्या कहते हैं, नदन सरकार कहा जाता है। इसके बाद ये साउथ में आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका तमिलनाडु है, तो इसके साथ लगता हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। यानी कि 9th क्लास के अंदर आपका जो कोस्टल एरिया है उसमें 6 चीजों को पूछा जाने वाला है। वेस्टर्न कोस्ट पर 3 चीज और 3 जो कोस्टल एरियाज है वो, और ईस्टर्न कोस्ट पर 3 कोस्टल एरियाज को पूछा जाने वाला है, जिसमें कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उत्कल कोस्ट, नदन सरकार और क्या है, कोरोमंडल कोस्ट, ये आपके आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट मैप पर पहुंचते हैं। देखो क्या है, यहाँ नेक्स्ट मैप आपका रेंजेस के बारे में है। माउंटेन रेंज जो आपके पेपर के अंदर पूछी जाने वाली है, सिर्फ उनको इंडिकेट करेंगे। इसमें काफी सारी रेंजेस दे रखी हैं, आप उन पर ऐसे पजल ना हो। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कौन कौन सी ऐसी रेंजेस आने वाली हैं। देखो यहाँ आप रेंजेस, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें 3 रेंजेस आपकी मैप के अंदर आने वाली हैं। देखो कौन कौन सी, ये रहेगा आपका कराकोरम रेंज। ये आपका क्या है, कराकोरम रेंज, जिसमें एक चोटी जो पीक है K2 पीक पाई जाती है। यानी कि कराकोरम रेंज में K2 पीक पाई जाती है, जिसकी हाइट 8611 रहने वाली है। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद रेंज आती है लद्दाख रेंज, ऐसे इंडिकेट कर देंगे मैप के अंदर। लद्दाख रेंज आपकी पूछी जाने वाली है। और क्या पूछा जाने वाला है, जास्कर रेंज को पूछा जाने वाला है। यानी कि जो आपका हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां पर 3 रेंजेस को आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसमें पहली रेंज कराकोरम रेंज, जिसमें कौन सी चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है, वो आपकी जो चोटी है वो एग्जिस्ट करती है। फिर लद्दाख और फिर क्या है, जास्कर। फिर आपने हिमालयन रेंज को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा, हिमालयन रेंज, जिसमें हिमालयन रेंज को 3 रेंजेस में अलग अलग में डिवाइड कर रखा है, जिसमें ग्रेट हिमालयस, हिमाचल हिमालयस और शिवालिक को इन्होंने डिवाइड किया है। तो आपका पेपर के अंदर पूछा जा सकता है शिवालिक रेंज, यानी कि सबसे सदर्न पार्ट वाला, जिनको फुट हिल्स भी कहा जाता है, शिवालिक रेंज आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। तो ये आपकी कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंजेस है, जो कि सबसे छोटी चोटियां पाई जाती हैं और जिनको क्या कहा जाता है, फुट हिल्स भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मैप के अंदर। फिर अगर आप बात करें तो यहाँ पर राजस्थान वाला इलाका है, एक रेंज मिलती है जिसको अरावली रेंज कहते हैं। अरावली रेंज दुनिया की जो प्राचीन रेंज होती हैं, जो ओल्डेस्ट रेंजेस होती हैं, उनमें से ये काउंट की जाती है। तो ये कौन सी रेंज है, आपकी अरावली रेंज मैप के अंदर आ सकती है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी एक रेंज मिलती है जिसको विंध्या रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, विंध्या रेंज। और इसके कुछ साउथ में एक रेंज मिलती है जिसको क्या कहते हैं, सतपुड़ा रेंज कहते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ नदियां होती हैं जो बड़ी बड़ी घाटियों से होकर गुजरती हैं। वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपकी एक नदी बहकर चलती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, तापी रिवर। ये नदियां भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर एक चोटी पाई जाती है जिसको कंचनजंगा कहते हैं, कंचनजंगा पीक। ये कंचनजंगा पीक कहाँ पाई जाती है, आपकी सिक्किम के अंदर पाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो रेंजेस हैं उनमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। आपका पूछेंगे कराकोरम रेंज, K2, आपका लद्दाख, और क्या है, जास्कर, और फिर ये रेंज कौन सी है, आपकी शिवालिक रेंज है। फिर आप देखेंगे अरावली रेंज को, यानी कि अरावली रेंज जो राजस्थान के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको, और फिर विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज को आपसे पूछा जा सकता है।
अगर मैं बात करूं साउथ साउथ इंडिया की बात करूं, कहाँ की बात करूं, साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है? तो थोड़ा सा एक चोटी को भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं अन्नाईमुड़ी पीक। अन्नाईमुड़ी पीक जो कि कहाँ पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है अन्नाईमुड़ी पीक, ये रहेगी। तो पीक्स आपकी केटू या फिर कंचनजंगा, और थर्ड पीक आपकी कौन सी रहने वाली है? अन्नाईमुड़ी पीक आपसे पूछी जा सकती है। आगे आगे देखें, ये हमारा क्या है, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहां से क्या गुजरता है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि इसका मतलब क्या होता है। कि हमारा जो इंडिया है, जैसे कई बार आप रोटेशन सुना होगा, रिवोल्यूशन सुना होगा, तो ये जो रोटेशन और रिवोल्यूशन होते हैं तब सूर्य की रोशनी एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? मूव करती है। यानी कि यहाँ अगर सुबह सूर्य निकलता है तो यहाँ तक लाइट पहुंचने में, गुजरात तक लाइट पहुंचने में 2 घंटे का अंतर रहता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए, अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में अगर इन चीजों को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके और क्लासेस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन, यानी कि हमने 82.5 डिग्री को, किस डिग्री को? 82.5 डिग्री को हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री कौन कौन से राज्यों से निकलती है? तो ये आपके 5 स्टेट से निकलती है। कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं? ये आपका हिस्सा क्या है? यूपी वाला हिस्सा। अगर ये बात करें तो आपका एमपी वाला हिस्सा, ये बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा। ये बहुत ही कम हिस्सा किसका आता है? ओडिशा का आता है। और ये हिस्सा क्या रहता है? आंध्र प्रदेश का हिस्सा आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन जो इसमें से गुजरती है। अगर आप इंपोर्टेंट शहर पूछे तो वो रहेगा मिर्जापुर शहर से ये क्या है? क्रॉस करती है। कहने का मतलब हम अपने इंडिया को एक टाइम जोन के अंदर क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। अगर हम इंडिया में कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा सेम टाइम रहता है। जैसे रशिया के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि वहां पर 11 टाइम जोन में जो है इसको पूरे रशिया को बांट रखा है, तो इस समस्या से हमें नहीं जूझना पड़ता, जिसमें हमने 82.5 डिग्री को हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना रखा है। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये क्या है? मेरिडियन, इसको फिक्स कर रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे मैप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आगे आप अगली क्लास के लिए इंतजार करें। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।